तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपना नया टॉपिक फंक्शन, चैप्टर 3 फंक्शन। देखिए फंक्शन क्या होता है, इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का यूज क्या है हमारे प्रोग्रामिंग में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस फंक्शन इज ए सब प्रोग्राम दैट एक्ट्स ऑन डेटा एंड ऑफन रिटर्न्स ए वैल्यू। Example, we want sum of two numbers more than one time in our same program with two different numbers every time. देखिए फंक्शन एक सब प्रोग्राम होता है, हमारे प्रोग्राम का एक छोटा सा पार्ट होता है जो कई ग्रुप ऑफ लाइंस या एक स्टेटमेंट या एक से ज्यादा स्टेटमेंट का कलेक्शन होता है, जो तब एग्जीक्यूट करता है जब उस फंक्शन को कॉल किया जाता है, इन्वोक किया जाता है। मतलब उसके अंदर के स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट करते हैं जब उस फंक्शन को कॉल किया जाता है। मान लीजिए कि हमें दो नंबरों का सम करना हो और ऐसा हमें कई बार अपने प्रोग्राम में एक से ज्यादा बार करना हो, ठीक है, हर बार दो नंबरों का सम करना हो लेकिन अलग अलग वैल्यूज के साथ में, ठीक, सेम प्रोग्राम में। तो उस केस में हम उस वर्क को एक नाम दे सकते हैं जहां पर दो नंबरों का समेशन किया जाए, ठीक है। जैसे यहां पर मैंने एक फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है DEF सम ऑफ टू नंबर, तो ये एक नाम दिया गया है इस वर्क को, ठीक है। इसके नेमिंग के वही रूल हैं जो एक वेरिएबल के होते हैं। आप वेरिएबल या आइडेंटिफायर के नेमिंग रूल्स वाला आपने वीडियो नहीं देखा हो तो पहले उसे देख लीजिए। फिर उसके बाद उस फंक्शन को काम करने के लिए कोई पैरामीटर्स की जरूरत हो सकती है, कुछ वैल्यूज की जरूरत हो सकती है शुरुआत में, तभी वो फंक्शन आगे वर्क कर पाएगा। जैसे एडिशन करने के लिए हमें हमेशा दो नंबर चाहिए, वैसे ही यहाँ पर अगर हम सम ऑफ टू नंबर्स करवा रहे हैं तो सबसे पहले इनकी भी रिक्वायरमेंट होगी कि इन्हें दो वैल्यूज चाहिए सम करने के लिए। तो ये दो पैरामीटर्स उसी वैल्यूज को रिसीव करेंगे और उन दो वैल्यूज का आगे इन सम ऑफ टू नंबर्स नाम के फंक्शन के अंदर एडिशन होगा। एडिशन होने के बाद या वर्क परफॉर्म होने के बाद फंक्शन रिजल्ट वापस देता है। तो रिजल्ट को वापस करने के लिए रिटर्न कीवर्ड का यूज किया जाता है। ये देखिए रिटर्न, और रिटर्न करके जो भी वैल्यू हमें वापस भेजनी है जहां से इस फंक्शन को कॉल किया गया था वहां पर वापस, तो हम वहां पर रिटर्न के साथ में वो वैल्यू लिख देते हैं। वो वैल्यू उसी जगह वापस हो जाती है जिस जगह से इस फंक्शन को कॉल किया गया था। तो ये इसका डेफिनेशन था, ठीक है। एक फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम DEF कीवर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट, ये फंक्शन का नाम है जिसके वही रूल हैं जो एक आइडेंटिफायर के होते हैं। ये पैरामीटर्स हैं, यहाँ पर दो पैरामीटर्स बनाए हैं, फर्स्ट और सेकंड। ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल होता है। कभी कोई फंक्शन ऐसा भी हो सकता है जो बिना आर्ग्यूमेंट, बिना पैरामीटर के वर्क करे। जैसे कोई स्टेटमेंट प्रिंट कराने हैं तो उसके लिए जो फंक्शन बनाया जाएगा वो हमारा एक बिना पैरामीटर वाला फंक्शन जिसे हम वॉइड फंक्शन बोलते हैं वो होगा, ठीक है। तो फिलहाल उसे अभी हम आगे देखेंगे। फिलहाल वॉइड फंक्शन वो होते हैं जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते। एक बार मैं करेक्शन कर दूं, फिलहाल अगर कोई पैरामीटर लिस्ट भी नहीं बनाई गई है तो वो ऐसे फंक्शन भी बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर यहाँ पर फंक्शन को डिक्लेयर करने के बाद, पैरामीटर्स लिस्ट बताने के बाद हम कोलन साइन लगाते हैं जो ये बताता है कि ये फंक्शन का ब्लॉक यहाँ से शुरू हो रहा है, मतलब फंक्शन के अंदर के स्टेटमेंट अब इसके बाद लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर फंक्शन में दो स्टेटमेंट लिखे गए हैं, आप देख सकते हो, सम इक्वल्स फर्स्ट प्लस सेकेंड और रिटर्न सम फंक्शन, सॉरी रिटर्न सम। रिटर्न कीवर्ड यूज किया जाता है वैल्यू को वापस भेजने के लिए जहां से इस फंक्शन को कॉल किया गया था, मतलब वहां पे रिजल्ट को वापस भेजने के लिए अगर जरूरत पड़े तब। चलिए यहां से एक प्रोग्राम के थ्रू इस चीज को समझते हैं। मैंने यहाँ पर देखिए दो फंक्शन बनाए हुए हैं। एक फंक्शन कैसे कॉल होता है, कैसे, कॉलिंग का मतलब इन्वोकिंग,
ठीक है। तो कैसे करा जाता है इसको यहाँ पर हम लोग समझेंगे। यहाँ पे दो फंक्शन डिक्लेयर करे गए हैं। एक है एडिशन नाम का फंक्शन जिसमें कि दो पैरामीटर्स बनाए गए हैं, जिसमें दो पैरामीटर्स यहाँ पे बनाए गए हैं, देखिए फर्स्ट सेकंड, ठीक है। और ये है फंक्शन का नाम एडिशन। ये एक फंक्शन है इतना पार्ट, ठीक है। और ये है दूसरा फंक्शन डीईएफ डिफरेंस, ठीक है। तो डीईएफ कीवर्ड तो डिफाइन करने के लिए होता है, ये हमारा फंक्शन का नाम है डिफरेंस। इसमें भी दो पैरामीटर ए और बी बनाए गए हैं, ठीक है। हमारा इंटरप्रेटर सबसे पहले यहां पर आएगा, ये फंक्शन की डेफिनेशन है, इसे रीड करके ये आगे बढ़ जाएगा। अभी इसके अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करे जाएंगे इंटरप्रेटर के द्वारा। जी हाँ, फंक्शन के अंदर के स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट करते हैं जब फंक्शन को इन्वोक या कॉल किया जाता है। अगर पूरे प्रोग्राम में फंक्शन को इन्वोक नहीं किया गया, मतलब कॉलिंग नहीं करी गई, तो फंक्शन के अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद फंक्शन हमारा यहाँ इंटरप्रेटर हमारा यहाँ पे आ जाएगा डिफरेंस फंक्शन के डेफिनेशन पर। इसे भी रीड करेगा बस यहाँ पे डेफिनेशन को, और यहीं से बिना इसके अंदर जाए यहां से भी अगले स्टेटमेंट पे चला जाएगा। तो अगला स्टेटमेंट उसको यहाँ पर मिलेगा, f इक्वल्स int इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। यहाँ पे यूजर के द्वारा एक नंबर इनपुट कराया जाएगा, इनपुट फंक्शन उसे स्ट्रिंग में इनपुट लेगा, int उसे वापस से इंटीजर में चेंज करेगा और f में स्टोर कर देगा। मान लीजिए यहाँ पे 1 0 इनपुट किया गया होता तो ये एक स्ट्रिंग में होता, इसको वापस से इंटीजर में चेंज करने के लिए int यूज किया गया है। ये इसको 10 में बनाएगा और 10 में बनाने के बाद f में स्टोर कर देगा। तो f वेरिएबल में हमारे 10 स्टोर हो गया है, ठीक है। ध्यान रखिए, ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। नेक्स्ट, इसी तरह से सेकंड, यहाँ पे मान लीजिए यूजर ने 20 इनपुट कर दिया, तो ये 20 एज ए स्ट्रिंग रहेगा जिसे int 2020 बना देगा और फिर इसको f में स्टोर कर देगा। नेक्स्ट, टोटल इक्वल एडिशन f कॉमा s। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एडिशन क्या है, एडिशन एक फंक्शन का नाम है जो यूजर ने डिफाइन किया है। ऐसे फंक्शन को यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। हम बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शन जैसे इनपुट, int, eval, id, टाइप, बहुत सारे दूसरे फंक्शन पढ़ चुके हैं। तो वो प्री डिफाइंड फंक्शन थे, लेकिन ये यूजर ने, प्रोग्रामर ने बनाए हुए हैं, तो इनको यूजर डिफाइंड फंक्शन कहा जाता है। तो यहाँ से एडिशन नाम रीड करेगा इंटरप्रेटर और देखेगा भाई एडिशन की डेफिनेशन कहाँ पे है, तो उसको एडिशन की डेफिनेशन यहाँ पे मिलेगी। वो स्विच करके यहाँ पे एडिशन के पास आएगा। और तो और यहाँ पर एडिशन फंक्शन को दो पैरामीटर, दो वैल्यूज चाहिए पर करने के लिए, तो यहाँ से ये f और s जो है ये भी यहाँ से ट्रांसफर होएगा इसके पास, ठीक है। तो 10 यहाँ पर आ जाएगा f की वैल्यू और s की वैल्यू 20 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद सम इक्वल फर्स्ट प्लस सेकंड होगा, मतलब 10 प्लस 20 कितना होता है 30, और वो सम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो सम में आ जाएगा 30, और इसके बाद रिटर्न कीवर्ड की हेल्प से ये 30 जो है, देखिए यहाँ से फर्स्ट और सेकंड नाम के वेरिएबल में 20 गया था, फिर ये वैल्यू कॉपी पेस्ट हो गई थी, एक फर्स्ट नाम का वेरिएबल बना था, ठीक है। फर्स्ट में f की वैल्यू 10 आ जाएगी, जबकि सेकंड में s की वैल्यू 20 आ जाएगी। तो फर्स्ट और सेकंड तभी क्रिएट होंगे मेमोरी में, मतलब एलोकेट होंगे, जब इस एडिशन फंक्शन को कॉल किया जाएगा, ठीक है। इनको फर्स्ट और सेकंड को सिर्फ इसी के अंदर ही एक्सेस किया जा सकता है, ये इसके लोकल वेरिएबल कहलाते हैं, ठीक है। ये लोकल है और ये ग्लोबल है, ठीक है। f और s ग्लोबल है और फर्स्ट और सेकंड लोकल वेरिएबल कहलाते हैं। फिलहाल यहां से इस सम को रिटर्न करा दिया जाएगा, तो 30 यहां से रिटर्न हो जाएगा भाई, 30 यहाँ पे सम की वैल्यू है, ये 30 रिटर्न होकर के कहाँ जाएगा, जहां से फंक्शन को कॉल किया गया था। तो यहाँ पे रिटर्न होकर के आ गया 30, और ये 30 फिर किस में स्टोर हो जाएगा,
टोटल में, टोटल भी ग्लोबल वाले पार्ट में है। अभी हम लोग ये ग्लोबल वगैरह आगे भी समझेंगे। ग्लोबल वेरिएबल वो होते हैं जो किसी भी ब्लॉक के अंदर या पार्ट के अंदर ना हो, उन्हें ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो फिलहाल टोटल वेरिएबल में 30 आ जाएगा। नेक्स्ट DIF इक्वल्स डिफरेंस, यहां से डिफरेंस फंक्शन कॉल होएगा इसी f और s की वैल्यू के साथ में। मतलब यहाँ पे a नाम का, अब यहाँ से ये पार्ट जो है फर्स्ट और सेकंड, ये यहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जगह पर मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये डिस्ट्रॉय हो चुका होगा, ये 10 20 सब मेमोरी पहले से पड़ा हुआ है। ठीक है, और a इसको रेफर कर, a में भी वही 10 आ जाएगा और b में 20 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस की वजह से। ठीक है, ये यहाँ से डिफरेंस कॉल किया गया और a ने f की वैल्यू को रिसीव किया, b ने s की वैल्यू को रिसीव किया, तो यहाँ से a में चला गया 10 और b में चला गया 20। अब यहाँ पे कैलकुलेशन को अलग से स्टेटमेंट में ना करके डायरेक्ट हम एक एक्सप्रेशन को भी रिटर्न करा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे किया जा रहा है a माइनस बी, तो पहले क्या हो, ऐसा नहीं है ये पूरा एक्सप्रेशन रिटर्न होएगा, पहले ये इवेल्युएट होएगा। तो 10 माइनस 20 कितना आता है भाई, 10 माइनस 20 आता है -10। तो -10 ये वैल्यू इवेल्युएट होकर के आई है। अब ये वैल्यू रिटर्न होकर के जाएगी जहां से फंक्शन को कॉल किया गया था, मतलब जहां पे डिफरेंस फंक्शन को कॉल किया गया था। तो यहाँ रिटर्न होकर के क्या आया, यहाँ रिटर्न होकर के आया -10। ठीक है, -10 यहाँ पे आ गया और ये डिफरेंस में स्टोर हो गया। DIF भी कहां पर होगा, ग्लोबल पार्ट में। यह भी ग्लोबल लोकल हम आगे वीडियो में देखेंगे। फिलहाल अभी के लिए आप जानिए कि DIF में इस तरह से -10 रिटर्न होकर के आ गया होगा। अब अगर हम प्रिंट कराएंगे प्रिंट एडिशन इक्वल्स टोटल, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा 30, और डिफरेंस में क्या प्रिंट हो जाएगा, डिफरेंस में प्रिंट हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा अच्छा लिख दूं, 30 सही से प्रिंट नहीं हुआ, 30, और डिफरेंस में क्या, DIF में क्या प्रिंट होएगा -10। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं इसका एग्जीक्यूशन थोड़ा एनिमेशन फॉर्म में भी समझा देता हूँ। सबसे पहले इंटरप्रेटर यहाँ आएगा, डेफिनेशन रीड करेगा, उसे समझ में आ जाएगा डेफिनेशन है, फिर वो यहाँ स्विच करके अगले डेफिनेशन में पहुंच जाएगा डिफरेंस के, फिर ये भी समझ जाएगा ये एक डेफिनेशन है, स्विच करके थर्ड स्टेप f इक्वल्स टू int इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर लिखेगा। ठीक है, कोई भी नंबर जो इनपुट करा जाएगा उसे स्ट्रिंग से int में चेंज करके f में स्टोर कराया जाएगा। फिर इसी तरह से दूसरा नंबर यूजर से इनपुट कराया जाएगा, वो भी स्ट्रिंग फॉर्म में होगा, उसे इंटीजर में चेंज करके s में स्टोर कराया जाएगा, जैसे हमारे एग्जाम्पल में यहाँ पर 10 और 20 को किया गया था। फिर टोटल इक्वल्स, यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाया जा रहा है जिसमें एक फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। तो यहाँ पर फंक्शन नहीं असाइन होगा, फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो असाइन होगा टोटल को। तो सबसे पहले कॉलिंग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से कॉलिंग गई होगी 10 और 20 के साथ में, f और s की वैल्यू जो है। ठीक है, तो एडिशन फंक्शन के पास कॉलिंग गई, f जो वैल्यू थी f में, f वेरिएबल में, वो जाएगी फर्स्ट के पास, और जो s में वैल्यू थी वो जाएगी सेकंड नाम के पैरामीटर के पास, और फिर ये दोनों वैल्यू सम होंगी, एडिशन होंगी और सम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगी। फिर रिटर्न करा दिया जाएगा उसी सम वेरिएबल की वैल्यू को, लेकिन ये कहाँ रिटर्न होएंगी, ये रिटर्न होएंगी देखिए जहां से फंक्शन को कॉल किया गया था। तो टोटल में सम की वैल्यू रिटर्न होकर के पहुंच जाएगी। फिर उसके बाद इसी तरह से डिफरेंस फंक्शन को कॉल किया जाएगा, f की वैल्यू जाएगी a में और s की वैल्यू जाएगी b में। फिर ये ये डिफरेंस होंगे और इनका डिफरेंस जो है वो जहां से फंक्शन को कॉल कराया गया था वहीं पे रिटर्न होकर के आ जाएगा। तो DIF में a माइनस बी होकर के स्टोर हो जाएगा, फिर उनको प्रिंट करा दिया जाएगा। तो फंक्शन 3 तरह के होते हैं। बिल्ट इन फंक्शन, जैसे कि जो पहले से डिफाइन होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिनके लिए आपको कोई भी अलग से लाइब्रेरी इंपोर्ट कराने की जरूरत नहीं होती, उन्हें हम बिल्ट इन फंक्शन बोलते हैं। हम बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन देख चुके हैं पहले, जैसे len फंक्शन लेंथ फाइंड करने के लिए, मैक्स कोई भी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए किसी भी सीक्वेंस में से, min कोई भी मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए किसी सीक्वेंस में से, टाइप किसी भी वेरिएबल या वैल्यू या कांस्टेंट या एक्सप्रेशन का डेटा टाइप पता करने के लिए, आईडी किसी भी वेरिएबल कांस्टेंट या लिटरल का
रेफरेंस पता करने के लिए मेमोरी में, ठीक है। तो ये सारे बिल्ट इन फंक्शन थे, इनके लिए कोई भी आपको लाइब्रेरी जो है इंपोर्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ती थी, इनको बिल्ट इन फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन डिफाइंड इन मॉड्यूल, बहुत सारे ऐसे भी फंक्शन होते हैं जो किसी मॉड्यूल में डिफाइन होते हैं, जैसे कि मैथ एक हमारा मॉड्यूल है, उसके अंदर साइन, पीओडब्ल्यू, जैसे ही नंपाई एक मॉड्यूल है जिसमें एरे और बहुत सारे दूसरे फंक्शन अवेलेबल हैं। रैंडम के अंदर रैंड INT फंक्शन, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंट मॉड्यूल्स के बारे में हम आगे देखते जाएंगे, इनका यूज भी देखेंगे, ठीक है। ये सब आपके सिलेबस में है, आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। यूजर डिफाइंड फंक्शन, जैसे अभी हमारे प्रीवियस एग्जांपल में हमने एडिशन और डिफरेंस नाम के हमने फंक्शन देखे थे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर। आर्ग्यूमेंट क्या होता है और पैरामीटर्स क्या होता है, हम इस वीडियो में इसको देखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो मल्टीप्लाई नाम का एक फंक्शन डिफाइन किया गया है, ये एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, जैसा हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था। तो यहाँ पर दो पैरामीटर डिफाइन करे गए हैं, ए और बी, मतलब एक फंक्शन के साथ में जो वैल्यू रिसीव करने के लिए वेरिएबल्स बनाए जाते हैं, आइडेंटिफायर्स बनाए जाते हैं, वो पैरामीटर कहलाते हैं। उनको फॉर्मल पैरामीटर भी बोला जाता है, और जो फंक्शन को कॉल करते समय वैल्यू पास करी जाती है, मतलब एक फंक्शन को इन्वोक करते समय जो वैल्यूज पास करी जाती हैं पैरामीटर्स के लिए, उन्हें आर्ग्यूमेंट बोला जाता है। यहाँ पर ए और बी पैरामीटर्स हैं, और यहाँ पर इस स्टेटमेंट में 12y ये आर्ग्यूमेंट है। आर्ग्यूमेंट कोई कांस्टेंट, कोई वेरिएबल या फिर कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है। अगर वो एक्सप्रेशन है तो वो पहले इवेलुएट होएगा और फिर उसकी वैल्यू जो है वो एज ए आर्ग्यूमेंट पास करी जाएगी, जहां पर फंक्शन इन्वोक किया जा रहा है, जिस भी फंक्शन को इन्वोक किया जा रहा है वहां पर, ठीक है। और उन पैरामीटर्स को वो वैल्यू वहां से दी जाएगी, कॉपी पेस्ट करी जाएगी। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई फंक्शन है और ये इसकी डेफिनेशन है इतनी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया गया है, ठीक, y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 12y। तो इस केस में क्या होगा, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट जो वैल्यूज एज ए सीक्वेंस जाती हैं बाय डिफॉल्ट, अभी इनको भी हम समझेंगे कितने तरह के आर्ग्यूमेंट होते हैं आगे। जब भी पोजीशन, पहला आर्ग्यूमेंट पहले पैरामीटर को, दूसरा आर्ग्यूमेंट दूसरे पैरामीटर को, इस तरह से कॉलिंग होती है तो उसे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट होगी और पहला आर्ग्यूमेंट 12 जो है वो पहले पैरामीटर ए को पहुंच जाएगा। इसी तरह से दूसरा आर्ग्यूमेंट y जो कि जिसकी वैल्यू 3 है, तो यहाँ से ये y की वैल्यू पहले इवेलुएट करी जाएगी 3, और फिर उस 3 को यहाँ पर b को रेफर करा दिया जाएगा, b मतलब b में 3 आ जाएगा, और उसके बाद प्रिंट हो जाएगा a इंटू बी, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कराई जा रही है। आप देख रहे हो, मैंने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करे, ठीक है। तो ये सिंपल कोई वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो वो क्या होगी, 12 इंटू 3 36। तो यहाँ पे आउटपुट हमें मिलेगा 36, ठीक है। फिर उसके बाद अलग से देखिए मल्टीप्लाई y कॉमा y। तो यहाँ पर हमने इस बार दोनों ही एज ए वेरिएबल यहाँ पे रखे हुए हैं। तो y की वैल्यू बाई 3 है, आपको पता ही है। तो यहाँ से 3 और 3 हर बार पास होगा। अब इस बार a में 3 जाएगा और b में भी 3 जाएगा, और 3 इंटू 3 9 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं आपको क्लियर करके थोड़ा सा एक बार फिर दिखा देता हूँ। x इक्वल 5 एक और वेरिएबल बनाया गया। अब यहाँ पर ये कॉमा होना चाहिए था। मल्टीप्लाई y कॉमा x, दोनों ही अलग अलग तरह के वेरिएबल हैं। तो पहला आर्ग्यूमेंट पहला पैरामीटर, पोजिशनल कॉलिंग है ये, ठीक है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बोलते हैं इसको। तो पहला वेरिएबल y की वैल्यू है 3, ये 3 यहाँ से a में चला जाएगा, तो a में भी 3 आ जाएगा। फिर इसी तरह से x की वैल्यू 5 है, और ये 5 यहाँ से कॉल होएगा, सॉरी यहाँ से कॉलिंग होगी, और ये b में चला जाएगा, तो b में 5 आ जाएगा। तो 3 इंटू 5 प्रिंट होगा, क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर 3 इंटू 5 होना चाहिए था, ये 12 कैसे लिख गया है, कुछ गलत कॉल हो गया है। 3 इंटू 5, ठीक है, और इसे आना चाहिए था 15। ये 12 से थोड़ा सा लग रहा है कंफ्यूजन में मैंने लिख दिया है,
तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा आर्ग्यूमेंट क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।